हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम अर्थात आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट। इस पाठ में दो दोस्तों की कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर है वह हमेशा सुखी रहता है, लेकिन जो अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसे अपने जीवन में दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इस चैप्टर में कई संख्यावाची शब्दों का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3, स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षः 50 खिड़कियां, 44 द्वाराणि 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहां 10 सेवक लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। उनका घर आडंबर रहित यानी दिखावा रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल यही मुझे दुख दे रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप सबको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 सेवक हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्वेत्रे इति। और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये हमेशा मेरे सेवक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। आत्मनिर्भरता में तो हमेशा ही सुख है,
न कदापि कष्टं भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं करने की इच्छा करता हूं। भवतु सार्धद्वादशवादनम् इदम्। भवतु ठीक है, सार्धद्वादशवादनम् इदम्, इस समय 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर जाता हूं। बच्चों, ये हमारे पाठ का अनुवाद हुआ। इसके बाद शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब आप पाठ पढ़ें उससे पहले शब्दार्थ को पढ़ें। शब्दार्थ पढ़ने से आप आसानी से पाठ का अनुवाद कर सकते हैं। शब्दार्थ के बाद हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पाठ में आपको संख्यावाची शब्दों का परिचय दिया जाएगा और यहाँ कुछ संख्यावाची शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आप मेरे साथ कीजिए। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सत्वचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। अब अगला प्रश्न करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे? हाँ, बिल्कुल ठीक, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख है? सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम। हमेशा आत्मनिर्भरता में ही सुख है। श्रीकंठा कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया? श्रीकंठः प्रातः 9 कृष्णमूर्ते गृहं अगच्छत्। श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ते 8 कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 कर्मचारी थे। अगला प्रश्न, चित्राणि गणयित्वा तद अधा संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों में चित्र को गिनकर नीचे संख्यावाची शब्द लिखना है। तो पहले चित्र में काउंट कीजिए कितना है? बिल्कुल ठीक, 18। 18 को संस्कृत में क्या कहेंगे? अष्टादश। दूसरे चित्र में 21 है। 21 को संस्कृत में एकविंशतिः। अगले चित्र में 15, पंचदश। अगले चित्र में 36, षट्त्रिंशत्। अगले चित्र में 24, चतुर्विंशतिः। अगले चित्र में 33, त्रयस्त्रिंशत्। अगला प्रश्न, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा में अंकों के लिए पद दिए गए हैं, उनको चुनकर नीचे लिखिए। पहला अंक है 28 यानी अष्टाविंशति। 27, सप्तविंशतिः। 30, त्रिंशत्। 31,
एकत्रिंशत् 24 चतुर्विंशतिः 40 चत्वारिंशत् 50 50। अगला प्रश्न, चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनका प्रयोग कर वाक्यों को निर्माण करना है। देखिए, बहुत सारे शब्द मंजूषा में दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को जोड़कर हमें वाक्य बनाना है। तो पहला चित्र क्या है? एक किसान हल चला रहा है, खेती कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। यह किसान खेती कर रहा है। देखा बच्चों आपने? अगला चित्र क्या है? दो किसान जमीन को खोद रहे हैं। यहां वाक्य क्या लिखेंगे? एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः। ये दो किसान खनन कार्यम अर्थात भूमि को खोद रहे हैं। तीसरा चित्र, बहुत सारे किसान क्या कर रहे हैं? धान लगा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। ये सब किसान धान का रोपण कर रहे हैं अर्थात धान लगा रहे हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखित। समयवाचक दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं, उन्हें हमें समयवाचक पदों में लिखना है। पहला 10:30 सार्धद्वादशवादनम, 7 o'clock सप्तवादनम, 2:30 सार्धद्विवादनम, 11 o'clock एकादशवादनम, 4:30 सार्धचतुर्वादनम, 1:30 सार्धेकवादनम, 5 o'clock पंचवादनम, 3:30 सार्धत्रिवादनम, 9 o'clock नववादनम, 12:30 सार्धद्वादशवादनम, 8 o'clock अष्टवादनम, 7:30 सार्धसप्तवादनम। अगला प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है डैश ऋतवः भवन्ति। डैश ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। अगला मासः डैश भवन्ति। महीने डैश होते हैं। महीने कितने होते हैं? बिल्कुल ठीक, महीने 12 होते हैं। द्वादश भवन्ति। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसः भवन्ति। एक महीने में डैश अथवा डैश दिन होते हैं। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में सामान्यतः डैश दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, यानी 28 दिन होते हैं। मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में डैश हाथ हैं। कितने हाथ हैं बच्चों? 2 हस्तौ स्तः, 2 हाथ हैं। देखा बच्चों, कितनी आसानी से हमने अनुवाद कर लिया। अब इस पाठ का पूरा अनुवाद, जैसे हमने पिछले पाठों में दिया था, पूरा अनुवाद आपको लिखित रूप में, इस पाठ में भी आपको लिखित रूप में अनुवाद दिया जा रहा है। आप यहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। पूरा पाठ का अनुवाद यहाँ दिया हुआ है। आप अच्छे से पढ़कर लिख सकते हैं। देखा बच्चों, कितनी आसानी से ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आशा है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।